नमस्कार दोस्तों। आज 29 दिसंबर 2024 है और स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन कि हमें कल क्या करना चाहिए और क्या हमारा कल के लिए एक रुझान होना चाहिए बाज़ार में। उससे पहले 2 मिनट हम एक बारी यूएस फ्यूचर की तरफ नज़र मार लेते हैं कि वहाँ पे क्या रुझान रहा है फ्राइडे को, और हम उससे क्या कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं या हमें ऑन अपने चार्ट्स पे ही थोड़ा डिप्लॉय रहना चाहिए ज़्यादा। एक बारी यूएस फ्यूचर का चार्ट खोल लेते हैं, S&P 500 का। अगर हम S&P 500 का 5 मिनट का चार्ट देखें तो आप वैल्यू रेंज के नीचे खुले और ऑलमोस्ट लास्ट में कुछ आपकी रिकवरी हुई और मिड ऑफ द रेंज बंद हुए। उसके बाद एक बार डॉयजोन का चार्ट देख लेते हैं, सेम पैटर्न इसमें बना। एक बार इसको भी 5 मिनट देख लेते हैं। मतलब सारे जितने भी यूएस के चार्ट्स हैं एक बार इनको डेली पे देख लेते हैं, क्योंकि एक इससे 2 मिनट स्पेंड करने से फ़ायदा ये होता है कि रुझान मिल जाता है कि ग्लोबली हो क्या रहा है, क्योंकि सारी जो मार्केट ड्रिवन होती हैं वो यहीं से ड्रिवन होती हैं 90% ऑफ द टाइम। अब अगर हम यहाँ देखें, नैस्डैक को देखें तो डाउन साइड गया, गैप डाउन हुआ और एक हैमर बनाया। तो इसमें भी आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो आपको एक यहाँ से एक रैली देखने को मिली थी उसका कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो नेक्स्ट डे भी जब तक यहाँ से ऊपर ना जाए, जब तक आपको कोई बड़े मोमेंटम का डे नहीं होगा, तो नैस्डैक से हमें कोई क्लियर एक निष्कर्ष नहीं निकलता। वैसे ही अगर हम डॉयजॉन को देखें तो डॉयजॉन में भी सेम पैटर्न है, डाउन साइड हुआ, रैली आई। अब इस चीज़ को समझें, यहाँ से अगर हम कोशिश करें समझने की, तो डॉयजॉन में क्या हुआ है ना। आप एक बार पेन ओपन हो जाए, आपकी ये रैली हुई, ठीक है, यहाँ डाउन साइड आया, फिर रैली हुई, फिर डाउन साइड आया, फिर रैली हुई, फिर एक्शन आया। अब यहाँ से इसने ये दिया, अब यहाँ से रिवर्स कर रहा है। दैट मीन्स आपका ये जो पॉइंट था यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। मैं इसको रिमूव करता हूँ, ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो रेड लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब आपका ये कंजेशन जोन है, ठीक है। यहाँ से आपने लास्ट टाइम मोमेंटम दिया था ऊपर की साइड पे। अब आपने ये बनाया ऐसे, एंड नेक्स्ट मेरा जो एंटिसिपेशन वो ऐसे होना चाहिए। तो होपफुली जो मैं सोच रहा हूँ उसी तरीके से अगर कंटिन्यूशन रहता है तो आप में एक पॉज के बाद एक डाउन साइड का मोमेंटम आपको देखने में मिल सकता है डॉयजोन में। अगर हम सेम S&P 500 का भी चार्ट देखें एक बार डेली का, तो ये फिलहाल उससे स्ट्रांग है। बट क्योंकि अगर आपको व्यू लेना है तो आपको S&P 500 से लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके फैब 7 है। फैब 7 है जो यहाँ के फेमस 7 स्टॉक्स हैं, उनमें ज़्यादा मोमेंटम होता है, तो S&P 500 अच्छा चलता है। तो अगर हम यहाँ भी व्यू लेते हैं तो आपका ये बड़ी रेंज बनी है आपकी, तो हो सकता है यहाँ पे भी आपका एक कंसोलिडेशन ही मिले आपको कल देखने के लिए यूएस बाजार में भी, है ना। तो फिलहाल अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस से हमें कोई बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिलहाल हमें एक नैरो समझ में आता है यहाँ से बाजार। एक नज़र हम एक बार डॉलर इंडेक्स पे भी ले लेते हैं। आपका यूएस डॉलर क्या चल रहा है, यूएस डॉलर आपका 108.5 से 50 बेसिस कम हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मतलब रैली के बाद कंटिन्यूशन देन अगेन ऊपर की साइड निकलता है, तो आपकी करेंसी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी देख लेते हैं, अगेन कंटिन्यू हायर पे डील कर रहा है ये। एक बार आईएनआर भी देख लेते हैं। आईएनआर में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने में मिली है, गिरावट इन द मतलब एप्रिसिएशन मिला है। हाई से आप में जो आरबीआई का इंटरवेंशन आया था उससे थोड़ा सा इसमें रिलीफ देखने को मिला है। आपका एक बार क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं। क्रूड ऑयल आपका एक रेंज के बॉटम पे ही है। तो फिलहाल अगर हम इन यूएस बाजार से अपने कंक्लूजन फिलहाल अपने मार्केट के लिए बनाने के लिए व्यू करते हैं, तो जो व्यू बनता है इसके लिए वो आपका एक साइडवेज व्यू बनता है फिलहाल यूएस बाजार को देखते हुए। और अगर करेंसी को देखें तो करेंसी में एक अच्छी मोमेंटम आपको बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में देखने को मिला है, तो हो सकता है वहाँ भी आपको एक पॉज देखने को मिले। अब हम अपने निफ्टी पे एक बार नज़र बनाते हैं कि हम निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं। उससे पहले हम एक बार इसका एक बार वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, और उसको समझने की कोशिश करते हैं वीकली से पहले, ठीक है। वीकली चार्ट लगाया,
इसको हाइड कर लेते हैं। निफ्टी का आपका वीकली चार्ट आ गया। हटा देते हैं, ठीक है। अब आप देखो वीकली चार्ट में बिल्कुल क्लियर ट्रेंड नजर आएगा आपको। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अगेन नीचे आ रहा है। तो आपने एक बड़े वीक, प्रीवियस वीक के बाद एक पॉज डे बनाया है। तो अगर पॉज डे का लो जाता है, पॉज डे का लो क्या है आपका 23,650। अगर 23,650 आपका टूटता है नीचे की साइड पे, तो आपको एक नीचे की तरफ ज्यादा तेज मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप इस चीज को समझिएगा। आपने ये ऑलमोस्ट ऊपर से अगर हाई मिलाएं आप प्रीवियस वीक का, तो 23,950 का, 23,900 का हाई है और लो है आपका 23,600 का। तो मोटा मोटा आपकी 300 पॉइंट की ये रेंज देखने को मिलती है। तो अगर ये जो रेंज बनी है आपकी निफ्टी में, देखो मोमेंटम आया, आपने एक दो तीन तीन दिन रैली करी, मतलब हायर हाई बनाए, उसके बाद आपने एक ही बार में सारा काम खराब हो गया। अब यहाँ जो चल रहा है बाजार में, वो डाउन साइड के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे चांसेस ये हैं कि अगर ये आपका हाई निकलता है 23,900 के ऊपर, तो आपको ऊपर मोमेंटम मिलेगा, और अगर नीचे जाता है तो आपको नीचे मिलेगा, क्योंकि वीकली में जो है आपका मोमेंटम डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू है, और ये कंटिन्यू ही रहेगा फिलहाल। ठीक है। वीकली से अगर हम व्यू लेते हैं तो आपकी एक रेंज है, अगर आप रेंज के बीच में खुलते हैं तो आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है। अब जो हमें ट्रेड करना है वो आपको 5 मिनट पे ही एनालाइज करना पड़ेगा। एक बार डेली चार्ट भी देख लेते हैं निफ्टी का। 200 से नीचे है, 20 से नीचे है। पूरी की पूरी जो रैली हुई थी आपकी फ्राइडे को, पूरी की पूरी रैली को च्यू अप कर लिया यहाँ पे, मतलब पूरी की पूरी रैली यहाँ पे खत्म कर दी गई। देखो, ठीक है, खत्म हो गई। अब एक बार हम देख लेते हैं निफ्टी को 5 मिनट में, क्योंकि ट्रेड जो आपको करना है आप छोटे टाइम फ्रेम से ही कर सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम से खाली आप व्यू बना सकते हो कि बाजार में व्यू क्या है। अगर हम डेली चार्ट से देखें तो हमारा व्यू नेगेटिव है, वीकली में देखें तो साइडवेज है। तो ओवरऑल अगर हम व्यू बनाने की कोशिश करें तो हमारा जो ट्रेंड कल के लिए होना चाहिए, वो निफ्टी में कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा। हम वहाँ पे एक अपनी बाउंड्री लाइन मार्क कर सकते हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है। आप इस पैटर्न को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका इनिशियली बना और उसमें एकदम फॉलो थ्रू डाउन साइड पे आ गया। आप इस चीज को भी छोड़ दें यहाँ पे, जो आपका रिसेंटली बना था। एक मिनट, ये रहा आपका, इसको थोड़ा हम्म, आप इन दो चीजों को मार्क कर लें। ये वाली चीज एक्सेस है, ये वाली चीज एक्सेस है। तो आपके पास जो मोमेंटम बना वो बचा, वो ये बना, मतलब ये आपका एक्सेस है, इसको आप काउंट नहीं करोगे, ये आपका एक्सेस है। क्योंकि अगर इसमें डाउन साइड होता तो यहाँ से ये ऊपर रिवर्स नहीं होता, अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ होती तो यहाँ से प्राइस वापस नीचे नहीं आता। तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है, और हमारा व्यू क्या बनता है, ये जो मैंने ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ये आपकी लोअर बाउंड्री है, ये आपकी अपर बाउंड्रीज है। तो आप मिड ऑफ द रेंज में भी ट्रेड कर रहे हो, मतलब हायर जोन पे ट्रेड कर रहे हो। अब कल क्या हमें करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम। अगर बाजार, अगर आपको बड़ा मोमेंटम खेलना है और बाजार इस रेंज के आसपास खुलता है, चलो इसको थोड़ा स्मॉल वाइट कर लेते हैं, एक मिनट। हम्म, देखो बाजार इसी रेंज को प्ले करेगा और बाजार में चांसेस कम है, हो सकता है इंडेक्स में आपको चॉपीनेस देखने को मिले। अगर इंडेक्स में चॉपीनेस होगी तो आपको पर्टिकुलरली स्टॉक्स में नजर बना के रखनी पड़ेगी। तो हो सकता है कल इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी आपको कम मिले, पर्टिकुलरली स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखने को मिले। तो हमारे पास है क्या, कि अगर हम इस पॉइंट से यहाँ भी खुलते हैं, देखो क्या होता है बाजार में, तो हम सेम पॉइंट पे खुलेंगे जहाँ क्लोज हुए हैं, या गैप अप करेंगे, गैप डाउन करेंगे। मेरी उम्मीद ये है बाजार में कि अगर बाजार यहाँ गैप अप करता भी है इस जगह पे, तो इनिशियली वो आपका सेल इन टू आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप इसी लेवल पे खुलते हैं तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज होगा क्या, आप ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। जब इस तरीके की बाजार में कंफ्यूजन हो, इफ अगर हम यहाँ ओपन होते हैं, ठीक है, तो बाजार यहाँ अपर बाउंड्री पे भी जा सकता है और लोअर बाउंड्री पे भी जा सकता है। तो हमें ट्रेड इस सिचुएशन में नहीं करना चाहिए, बिकॉज व्यू क्लियर नहीं होता इस तरीके के बाजार में। ठीक है। और वॉल्यूम्स आपके कम रहेंगे एज यूजुअल जो पहले होते हैं। उसके बाद तीसरी कंडीशन हो सकती है कि बाजार यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ ओपन हो। अगर इस सिचुएशन में ओपन होता है तो आपको वेट करना है पहले 5 मिनट का, क्या पहले 5 मिनट का लो निफ्टी तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है। अगर वो लो तोड़ रहा है तो कीप योर स्टॉप लॉस हेयर, और
आप 4 से 5 बार अपने फेवर में खेल सकते हैं। वाइसे वर्सा, अगर बाजार इस पॉइंट से ऊपर ही खुल जाए, ठीक है, तो आपको मोमेंटम मिल सकता है। बट ये वाला रेंज और ये वाली रेंज, मतलब इससे ऊपर खुलना और इससे नीचे खुलना अनलाइकली है। तो ये तो आपके ट्रेंडिंग डेज तो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आपका डेज बनता है चौपी वाला। तो चौपी में अगर आपको 20 से 25 पॉइंट मिले या मैक्सिमम 20 से 30 पॉइंट मिलते हैं ऑप्शंस में, वो भी आपको एक बाउंड्री का वेट करना पड़ेगा। बाजार में यहाँ कंसोलिडेशन हो, ऊपर जाए, यहाँ कंसोलिडेशन हो, नीचे आए, ठीक है। तो आपका जो कल के लिए ट्रेड बनता है वो ये बनता है बाजार में कि बाजार में निफ्टी में जो अपॉर्चुनिटी रहेगी, मतलब इंडेक्स में जो रहेगी, वो वीकर रहेगी और आपको स्टॉक स्पेसिफाई काम करना पड़ेगा कल के लिए। तो अगर बड़ा मोमेंटम नहीं है तो छोटे मोमेंटम के लिए प्ले करना है तो आपको बाउंड्री मार्क करनी पड़ेगी। और फिलहाल मैंने ये आपको दो जो हॉरिजेंटल लाइन बनाई है, ये आपका 23,850 के आसपास और नीचे आपका 23,650। तो ये 200 पॉइंट की बाउंड्री आपको जहां मिलती है वहां से आपको रिवर्सल खेलना है, एंड ऑफ स्टोरी। क्यों? क्योंकि रिवर्सल खेलेंगे, जितना डीपर करेक्शन होगी उतना डीपर मोमेंटम आपको अपर साइड पे मिलेगा। बट ये चीज ध्यान रखिएगा, मोमेंटम डाउन साइड पे है, एफआईज हर रैली को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप अपने लिमिट से ज्यादा क्वांटिटी करने की कोशिश करें। व्यू क्लियर नहीं है बाजार में, साइडवेज का व्यू है, तो साइडवेज में ऑप्शंस बायर को 90% ऑफ द टाइम नुकसान होता है, ठीक है। तो आप डिफेंसिव स्टॉक्स पे खेल सकते हैं, आप फार्मा स्टॉक्स पे देखिए और एफएमसीजी स्टॉक्स में नजर बना के रखिए, तो हो सकता है आपको इन्हें मोमेंटम देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें। थैंक यू।